इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। एवं सुतुमुले युद्धे वर्तमाने महाभये नरनारायणौ देवौ समाजग्मतुरावहम्। भगवान नारायण ने वहाँ नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहारक दिव्य चक्र का चिंतन किया। तत्र दिव्यं धनुर्दृष्ट्वा नरस्य भगवानपि चिंतयामास तच्चक्रम विष्णुर्दानवसूदनम्। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। ततोऽम्बराच् चिंतित मात्रमागतम् महाप्रभं चक्रममित्रतापनम् विभावसोस्तुल्यमकुण्ठमण्डलं सुदर्शनं संयति भीमदर्शनम्। वहाँ आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्र वेगशाली भगवान नारायण ने उस महातेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। तदागतम ज्वलित हुताशन प्रभम भयंकरम करिकर बाहुरच्युतः मुमोच वै प्रबलवत् उग्र वेगवान महाप्रभम पर नगरावधारणम। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्रीहरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान जाज्वल्यमान हो उठा और सहस्रों दैत्यों तथा दानवों को विदीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। तदंतक ज्वलन समान वर्चसम पुनः पुनर्न्यपतत वेगवत्तदा विदारयदिति धनुजान सहस्रशः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपलपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में घूम घूम कर वह पिशाच की भांति बारंबार रक्तपान करने लगा। दहत क्वचित ज्वलन इवा वले लिहत प्रसय्यतान असुरगणान्यकृन्तत प्रवेरितं व्यतिमुमुक्षितौ तथा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी, जो जल रहित मेघों के समान श्वेत वर्ण के दिखाई देते थे, उस समय सहस्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बारंबार देवताओं को पीड़ित करने लगे। तथा सुरा गिरिभिरधीन चेतसो मुहुर्मुहुः सुरगणमार्दयंस्तदा महाबला विगलित मेघवर्चसः सहस्रशो गगनमभिप्रपद्यः। तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि वर्ण वाले मेघों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जाते थे और वे एक दूसरे से टकराकर महाभयंकर शब्द करते थे।
अथाम्बराद् भयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः महाद्रयः परिगलिताग्रसानवः परस्परम द्रुतमभिहत्य सस्वनाः। उस समय एक दूसरे को लक्ष्य करके बारंबार महान गर्जना करने वाले देवताओं और असुरों के उस समरांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्तता परस्परं वृषमभिगर्जतां मुहुः रणाजिरे वृषमभिसंप्रवर्तिते। तब उस महाभयंकर देवासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम सुवर्ण भूषित अग्रभाग वाले पंख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। नरस्ततो वर कनकाग्रभूषणैर्महेशोभिर्गगनपथं समावृणोत् विदारयन् गिरिशिखराणि पत्रिभिर्महाभये सुरगण विग्रहे तदा। इस प्रकार देवताओं द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई अग्नि के समान उद्भासित होने वाले सुदर्शन चक्र को स्वयं पर कुपित देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। ततो महीम लवण जलम च सागरम महासुराः प्रविविशुरर्दिताः सुरैः वियद्गतं ज्वलितहुताशनप्रभं सुदर्शनं परिकुपितं निशम्यते। तदनंतर देवताओं ने विजय पाकर मंदराचल को सम्मानपूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके पश्चात वे अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को भी सब ओर से गुंजाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। तथा सुरैर्विजयमवाप्य मंदरः स्वमेव देशं गमितः सुपूजितः विनाद्यखं दिवमपि चैव सर्वशः ततो गताः सलिलधरा यथा गतम्। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुव्यवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। ततोमृतं सुनिहतमेव चक्रिरे सुराः परां मुदमभिगम्य पुष्कलां ददौ च तं निधिममृतस्य रक्षितुं किरीटिने बलभिदधामरैः सह। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन समाप्ति नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथन समाप्तिर्नामैकोनविंशोऽध्यायः।